बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसमें नकरा की तमाम अक़साम को बमाए मिसाल पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम इसमें मार्फा की पहली किस्म इसमें अलम की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अलम की कुल 5 अक़साम हैं, जिसमें सबसे पहले खिताब, दूसरे नंबर पर लक़ब, तीसरे नंबर पर कुनियत, चौथे नंबर पर तखल्लुस, पांचवें नंबर पर उर्फ। और इसके बाद इसमें मार्फा की दूसरी किस्म इसमें इशारा और इसमें इशारा के 2 अक़साम, इशारा करीब और इशारा बईद का तारुफ। इसके अलावा इसमें मौसूल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इन तमाम अक़साम की मिसालें भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इसमें अलम की पहली किस्म खिताब, वो इसमें मार्फा जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है? खिताब कहलाता है। किसी खूबी की वजह से किसकी तरफ से मिले? हुकूमत की तरफ से मिले तो क्या कहलाएगा? खिताब कहलाएगा। मिसाल के तौर पर रुस्तम जमा किसका अब खिताब है? गामा पहलवान का। सार किसका खिताब है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। इसके अलावा दूसरी किस्म लक़ब, वो इसमें मार्फा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से मिले क्या कहलाएगा? लक़ब कहलाएगा। खिताब में क्या था कि खिताब हुकूमत की तरफ से दिया गया था और लक़ब क्या किसकी तरफ से दिया जाता है? कौम की तरफ से दिया जाता है। मसलन सादे कौमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मादर मिल्लत फातिमा जनाब के लिए लक़ब है। तो तीसरे नंबर पर कुनियत, वो इसमें मार्फा जो माँ बाप बेटा और बेटी के तल्लक की वजह से पुकारा या लिखा जाए क्या कहलाएगा? कुनियत कहलाएगा। जैसे इब्न मरियम अब किसको कहा जाता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम का बेटा। और इब्न खत्ताब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है। इसके अलावा चौथी किस्म तखल्लुस, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। और ख़ास तौर पर किस में इस्तेमाल करता है? गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर में, जिसे हम मक्ता भी कहते हैं। तो क्या कहलाएगा? तखल्लुस कहलाएगा। जैसे गालिब अब किसका तखल्लुस है? सर मिर्जा असदुल्लाह खान, और गालिब किसका तखल्लुस है? मिर्जा असदुल्लाह खान का। इसके अलावा मीर किसका तखल्लुस है? मीर तकी मीर। ठीक है, मीर तकी मीर का तखल्लुस क्या है? मीर। जो उन्होंने उनका सुना मतलब मीर तकी के साथ वो मीर लगाते तो मीर क्या हो गया? उनका तखल्लुस हो गया। पांचवें नंबर पर उर्फ, वो इसमें है जो वालिदैन बचपन में अपने बच्चों का प्यार से रख देते हैं। बाद में सर नाम बिगड़ कर या किसी खूबी या खामी की वजह से मशहूर हो जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? उर्फ कहलाएगा। वालिदैन बचपन में अपने बच्चों को प्यार से नाम रख देते हैं। या फिर इसके अलावा बाद लोग नाम बिगाड़ कर किसी खूबी या खामी की वजह से नाम बिगाड़ कर और नाम रख देते हैं तो वो क्या होगा? उर्फ होगा। जैसे जवेद से जेदा, रफीक से फीका वगैरह। इसमें मार्फा की दूसरी किस्म इसमें इशारा, वो इसमें है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है। वो इसमें किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं, किसी शख्स या चीज के नाम को, जो हम पहले सबका लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। तो वो इसमें है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए क्या कहलाएगा? इसमें इशारा कहलाएगा। इसमें इशारा के अक़साम, इसमें इशारा की 2 ज़ेद अक़साम हैं, इशारा करीब और इशारा बईद। इशारा करीब क्या है कि करीब की चीज को जाहिर करता है। करीब की चीज को जाहिर करने के लिए जो इसमें इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? इशारा इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? इशारा करीब। जैसे कि ये इशारा बईद, किसी दूर की चीज को जाहिर करने के लिए जो इशारा इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? इशारा बईद। जैसे कि वो। तीसरी किस्म इसमें मौसूल, वो इसमें है जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए। वो इसम मौसूल किसे कहेंगे? वो इसम जो अगर किसी जुमले के साथ ना लगाओ
तो वो जुमले का मानी किसी को भी समझ में ना आए, किसी की समझ में ना आए, क्या कराएगा इसमें? मौसूल कराएगा। इसमें मौसूल में जो कोई, जिस, जिन्हों, जिन्हें, जो कुछ वगैरह शामिल है। मिसाल के तौर पर जो मेहनत करता है कामयाब होता है। अब इस मिसाल में जो क्या है, जो इसमें मौसूल है। इससे अगले लेक्चर में हम इसमें ज़मीर और इसमें ज़मीर की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।